श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज आप रसिक जनन के काज श्री स्वामी हरदास जी की प्रशंसा भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज के पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज ने अपने श्री मुक्ति करी है, वह प्रसंग को आपको निवेदित किया जा रहा है। अपने समय के नाभाजी सखी भाव के नाभाजी के गुरुदेव अग्रदास जी सखी भाव के उपासक रहे हैं और बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष रहे हैं। ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करने के काज श्री धाम वृंदावन में निधिवन राज में पधारे और वहाँ स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करके इतने प्रभावित भये कि वह प्रभाव को समझ के ही आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में आपने एक कवित्व लिखो है कि नमो नमो श्री हरिदास। हे स्वामी हरदास जी महाराज, आपके चरणन में मैं बार बार नमन करूँ हूँ, वंदना करूँ हूँ। आपके चरणन को मैं ध्यान करके ही आपके बारे में आपके प्रभाव को समझ के कछु निवेदित कर रहे हूँ। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास। स्वामी हरदास जी के समय में और हरिदास है गए हैं, यवन हरिदास भय हैं जो कि श्री गौड़िया संप्रदाय के हैं। एक हरिदास डागुर भय हैं, एक हरिदास तुलाधार भय हैं। स्वामी हरदास जी की पहचान है कि वे अखंड श्री धाम वृंदावन के वासी हैं और नित्य निकुंज की जो नित्य रसकेली है, एक रस जो रसकेली है, वह सुरति रसकेली के आप अनन्य उपासक हैं। ये उपासना श्री धाम वृंदावन में रह के ही आप संभव बता रहे हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी अपने पद में लिख रहे हैं कि निज रस रीत प्रतीत। ये जो स्वामी जी की रस रीति है, जो स्वामी जी महाराज ने प्रकट करी है, वह रस रीति को आप विश्वास पूर्वक सुन लो, समझ लो। आप श्री धाम वृंदावन में बस के ही वह रस रीति को प्राप्त कर सको हो। निज रस रीत प्रतीत विपिन बसे तो ही लहे, तो ही आप या रस रीति को प्राप्त कर सको हो। बोले रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए हैं। श्री धाम वृंदावन में रसिक महानुभावन की कमी तो है ना है। स्वामी हरदास जी महाराज के भी रसिक जनन की कमी नहीं है, पर अब आपको ये समझना है कि ये वे ही रसिक जन हैं जो हमें स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश दिवाए सके हैं। बोले इनको संग आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। सबको संग करोगे तो भैया ये वस्तु हाथ नहीं आवेगी। तो निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तो ही लहे, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है। यहाँ समझ इनने और लगाई है। फिर का होएगो? बोले गए हो संग अनन्य नृपति को। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य रसिक जन हैं, जैसे ही तुम उनको संग दृढ़ करके करोगे तो रंग लाग्यो तब ही आपके हृदय को या सुरति रस सेज की जो गहराई है वह को आपको रंग लग जाएगा। बोले भय साधन सिद्ध तिनके
फिर आपके सब साधन सिद्ध है जाएंगे। तिहि छिन अनहि किए, वाही छिन स्वामिनी आपको अपने अंक में भर लेंगे। स्वामी जी महाराज आपको अपना मान लेंगे जब आप सोच समझ के आप स्वामी हरदास जी के जनन को संग करोगे। और वो बहुत जगह कह आए हैं कि जो चाहे गुरु संधि को तो सोध सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन तब लागेगो रसरंग। बोले भैया आपको सजातीन में भी शोधना पड़ेगा कि इनको वैराग्यमय जीवन है या नहीं है, इन्हें ये वस्तु प्राप्त भई है या नहीं भई है। क्योंकि गाल बजावे वारिन के काजे भी बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि बातें करत बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजाए गाल। बोले गाल बजा रहे हैं, स्वामी जी की रसरीति को ठोक के बतावे की दुहाई दे रहे हैं, और महाराज दुनिया भर के प्रपंचन में सने भय हैं, फंसे भय हैं। अपनों साधु को विरक्त भेष बना रखो है, और भीतर वो कहा है वे तो बे जाने, और स्वामी जी तो अंतर्यामी सब जाने। तो ऐसे लोगों को आपको सोच समझ के ही आपको उनको संग करना पड़ेगा। तो ये श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो श्री स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करे हैं, जो प्रियालाल की रस केली है, वाकई ही आप उपासक हैं। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, वर प्राण सर्वस्व जिनके बांके बिहारी। जिनके सर्वस्व श्री बिहारी जी महाराज हैं। कैसे हैं बिहारी जी महाराज कि कुंज बिहारी एक आस दूजी नहीं कीनी, हरितन सन्मुख भय पीठ सब जग को दीनी। स्वामी हरदास जी महाराज ने श्री बिहारी जी महाराज की सेवा अंत तक सावधानी पूर्वक निभाई। अपनो व्रत हठी और निभायो, और माने अंत तक, जब लगे कंठ उसास, अंतिम श्वास तक स्वामी जी ने बिहारी जी की सेवा को बड़ी सावधानी पूर्वक निभाया। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज जो मधुकर शाह के गुरुदेव हैं और विशाखा सखी के अवतार माने जाए हैं, वे अपने पद में लिख रहे हैं कि अनन्य निपट श्री स्वामी हरिदास। और बोले सेवा सावधान अति और लगाई है, जान सुघर गावत दिन रस रास। जो रस की राशि है अर्थात जो बिहार है, वाई बिहार को स्वामी जी ने बड़ी चतुराई कहा है। इनके मन की जान के, मन की कौन की जान के, प्रियालाल के मन की जान के। तो स्वामी जी ने अपना व्रत अंत तक निभायो। रंग छत्रपति दुहन की धरी न मन परवाह, रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवा। स्वामी जी सुरति रस माधुरी में ऐसे भीजे रहते कि ना तो विनय राजा की प्रतीक्षा रहती और ना गरीब की उपेक्षा रहती। वे दोनों को समान ही मानो करते हैं। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज के बारे में आप कह रहे हैं कि जिनके प्राण सर्वस्व श्री बिहारी जी महाराज ही है। बिहारी जी इनको नाम क्यों पड़ो है भैया? ये बिहार मय मूर्ति है, प्रिया जी इन्हीं में समाई हुई हैं, या हमारे इनको नाम बिहारी जी पड़ो है। बर प्राण सर्वस्व, जिनके सर्वस्व श्री बिहारी जी महाराज यही हैं, जिनको बिहारी जी के सिवाय कहूँ और मन ही ना। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। जितनी भी आशा हैं उनके काजे वे सब दुराशा हैं। असन बसन ते उदास बांके व्रतधारी। स्वामी जी के ध्यान में श्री भगवत रसिक जी महाराज लिख रहे हैं। तो यहाँ श्री अग्रदास जी भी यही बात को कह रहे हैं कि जिनके सर्वस्व श्री बिहारी जी महाराज हैं। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के, इनके जो श्यामा श्याम हैं वो माधुर्य स्वरूपा हैं, अर्थात महामधुर रस्ते सने भये हैं।
बिहार में रंगे भये हैं, केली में पगे भये हैं। वो जो महामधुर रस में सने भये हैं श्यामा श्याम, उन श्यामा श्याम की आप उपासना करें हैं। इनके जो श्यामा श्याम हैं वो बे भैया कहूँ आमे जामे नहीं है। महल तिनिकस न बाहर आमे, महल कौन सा है? तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियलाल। स्वामी जी की उपासना भैयाओं अत्यंत गहराई और अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनते भरी भई है। या मैं आपको स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जनन की कृपा के बगैर आप या रस में प्रवेश नहीं कर सको हो। ये जो प्रियालाल हैं, यहाँ इनकी इच्छा को आप कैसे जानोगे? सहचरी के भीतर जो मनोरथ आमे, भाव आमे, वे मानो प्रियालाल के भीतर आ रहे हैं। और सहचरी के तन रूपी महल में ये दोनों जुगल नित्य नव नवायमान क्रीड़ा करते रहे आमे हैं। तभी तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। ये जो महल है, जो कि जामे जुगल सुख बिलसे हैं, ये सहचरी को तन रूपी हृदय ही महल है। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो। तो ये बात आपको अपने हृदय में दृढ़ कर लेनी पड़ेगी, तभी आप या रसरीति की गहराई को समझ पाओगे। वैसे आप या को नहीं समझ पाओगे। तो ये जुगल कैसे हैं? अत्यंत माधुर्यता से सने भये हैं। माधुर्यता कहा है? जो अत्यंत महामधुर सारातिसार जो बिहार है, बाई बिहार में अहरनिश रंगे रहे आमे हैं। तो श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, इनके जो जुगल हैं, इनके जो श्यामा श्याम हैं, उनको जो स्वरूप है वो का है? वो माधुर्यताते, लावण्यताते, कोमलताते, सरसताते भरो भयो है। रसिक रिझवार, और ऐसे जुगल को रिझावे वाले रसिक श्री स्वामी हरदास जी महाराज, ऐसे जुगल को खिलावे वाले, ऐसे जुगल को सुरति रस खेल में सनावे वाले स्वामी हरदास जी महाराज, जो कि रसकन के हो आप मणि स्वरूप हैं। तो रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी, स्वामी हरदास जी जुगल को जो आह्लाद है, श्यामा श्याम के हृदय को जो प्यार है, प्रेम है, आनंद है, भाव है, चाव है, उमंग है, तरंग है, उछंग है, किन किन भावंत समझाऊं आपको। उन भाव, चाव, उमंग, तरंग स्वरूपा ये ललिता हरिदासी सहचरी है। तभी तो इनको प्रेमावतारी कहो है, आनंद अवतारी कहो है। गौर श्याम को आनंद प्रगटो, सुप्रेम अवतारी। फिर आप कह रहे हैं परम वैराग्य निधि। स्वामी जी जो वैराग्य तेहु परतम परे वैराग्य है, जाकू देख के वैराग्य को वैराग्य होवे है। जाकू देख के वैराग्य को हु वैराग्य होवे है। ऐसे परम वैरागी स्वामी हरदास जी महाराज हैं। परम वैराग्य निधि, उन वैरागीन की भी आप निधि स्वरूप हैं। रसकन की भी आप निधि स्वरूप हैं। रस निधि, गुण निधि, प्रेम निधि,
स्वामी जी रस की भी निधि हैं, प्रेम की भी निधि हैं, कृपा की भी निधि हैं। महाराज आप वैरागिन की भी निधि हैं, परम वैराग्य निधि। जितने भी जितने भी अपने को महावैरागी समझते हों, उन महावैरागिन की भी निधि स्वरूप हमारे स्वामी हरदास जी महाराज कैसे हैं कि स्वामी हरदास जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ब्रजवासीन के घरन की चुटकी को मंगाए के टका कहें मुट्ठी ते 3 मुट्ठी आटो, जितनो मुट्ठी में आतो उतनो ही आटो आप बाटी बनाए के महाराज बाकू भोग लगाए के और वाही को ही आप पाया करते हैं। और श्री बिहारी जी महाराज के काज उत्तम भोग बड़ी सावधानी पूर्वक बनाए के अपने कर कमलनते महाराज भोग लगाए के बिहारी जी को आप प्रसाद पवायो करते हैं। ये व्रत स्वामी जी ने अंत तक निभायो। ऐसो श्री जमुनादास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि राजपुरा ते चुटकी आवे, ताको स्वामी भोग बनावे। राजपुर गांव ते आटे की भिक्षा करके और स्वामी हरदास जी 3 मुट्ठी आटो नाप के ले करते और वह 3 मुट्ठी आटे की आप बाटी बना के और कंडान पे सेक के और वाई बाटी को ध्यान करके भोग लगाए के महाराज बिहारीन की नित्य केली में डूबे रह जाते हैं। कैसो वैराग्य होएगो, आप यह बात को सोचो विचारो तो सही। क्या कैसो भजन करो। आज जो हम लोग भजन कर रहे हैं वो महाराज गर्दन और पचमेल मिठाई में, मौन थारन में, गुलाब जामुनन में, और आप देख ही रहे हो गढ़ रहे हैं और फिर स्वामी जी के नित्य विहार प्राप्त करने की दुहाई दे रहे हैं। स्वामी जी की रहनी, स्वामी जी की उपासना करवे वारन के कार्य स्वामी जी ने हूँ तो कछु संकेत किए भैया। स्वामी जी ने हूँ तो अपनी रहनी बता के गए हैं। और स्वामी जी महाराज की रहनी स्वामी जी ने तो जो बताई सो बताई। ये बड़े बड़े रसिक महानुभाव ने जो अपने नेत्रन ते निहारो है, वाही को आप वर्णन कर रहे हैं। जैसे श्री अग्रदास जी महाराज, जैसे श्री जमुनादास जी महाराज, ललित किशोरीदास जी को जीवन हो कैसो रहो हो। काउ समय राजा जयसिंह दूध की और मोदक की हड़िया भर के अपने काउ सेवादार को दई कि ललित किशोरीदास जी के पास लेके जाओ और उनको यह दियो। हमने सुनो है कि वे परम बैरागी हैं। ललित किशोरीदास जी यमुना के किनारे भाव समाधि में डूबे भये हैं। वही समय एक ब्रजवासी छन्ना में बांध के, छन्ना भैया हमारे ब्रजभाषा में कोई पुराने कपड़ाते कहे हैं। वह छन्ना में गोबर के कंडान ते बनी भई चूल्हे की रोटी हाथ की बना के ब्रजवासी ले आयो। दूध की हड़िया और मोदक तो ललित किशोरीदास जी ने वह ब्रजवासी को दे दिए और रोटीन में ते भी कछुआ और मछली को बांट के बाको चौथो भाग लेके ललित किशोरीदास जी बस पान करके प्रसाद पाए के चटनी ते और जमुना जल ऊपर ते पी के और पुराना गुदरा ओढ़ के फिर अपने ध्यान में मगन है गए। राजा जयसिंह ने ये सब देखो अपनी आँखों से, तो बाकी आस्था को श्रद्धा को ठिकाना नहीं रहो। ठीक यही प्रकार से स्वामी हरदास जी को वैराग तो और हो ज़्यादा उत्तम वैराग हो।
तो श्री अग्रदास जी कह रहे हैं कि परम वैराग्य निधि, जितने भी अपने को परम वैरागी बनते हों, उन वैराग्य की भी निधि स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज। बसत निधिवन सदा, जितने भी रसिक महानुभाव कोई चर्चा भी करवे आते तो स्वामी जी की चर्चा करवे के काज निधिवन राज में ही आते हैं। स्वामी हरदास जी निधिवन में ही विराजते, भावना लीन सुप्रवीण भारी। अब यहाँ ये बड़ा रहस्य भरा प्रसंग है, ये आपको बड़ी सावधानी से अपने श्रवण करना पड़ेगा। जितने भी रसिक महानुभाव स्वामी जी के दर्शन करवे आते, स्वामी हरदास जी सबसे उनकी प्रसन्नता थी भरी मुद्रा में और कुशलता पूछते। अपनी उपासना से संबंधित कोई भी बात स्वामी जी उनको बताए के नहीं देते, क्योंकि स्वामी जी की उपासना साक्षात पावक को स्वरूप है, प्रचंड अग्नि है। या को सब नहीं सुन सके हैं और सब नहीं सहन कर सके हैं। बेकबू चर्चा भी करते तो स्वामी हरदास जी उनकी सुन के उनके ही मन को तसल्ली अपने शब्दन के द्वारा पहुंचा देते हैं। पूछते भी वो स्वामी जी थे कि स्वामी जी आपकी और हमारी उपासना तो जुगल की है, तो स्वामी जी भी कहते कि हाँ जुगल की ही है, जुगल के अलावा और है भी काय की उपासना। कुल मिला के स्वामी जी ने अपना ये भेद काहू को नहीं दिया। स्वामी जी की उपासना तो श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मनन अगम। स्वामी जी की रस रीति को आप या तो विट्ठल विपुल जी की आँखन में है के देखो, या स्वामी जी के परम लाड़ले श्री बिहारी दास जी की आँखन में है के देखो। ऐसो श्री नागरिकदास जी अपने आप पद में कह रहे हैं कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मनन अगम। सब में कोई छूटो तो है ना, कोई के भी हृदय में ये समा नहीं सके है। यही बात को रसरंग जी अपने एक पद की रचना में कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव कियो निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी, ललित किशोरी की धरो हृदय में, तब समझोगे अकथ कहानी। सांची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, नातर रह बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। और वाणीन के द्वारा और रसकन की कथा सुन के और वाणी को अध्ययन करके या अपनी वाणी को भाव और उपासकन से सुन के आप स्वामी जी के रस महल में प्रवेश करना चाहो तो भैया असंभव। श्री ललित किशोरी दास जी ठोक के कह रहे हैं कि स्वामी जी की तो शरण लेनी होगी और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को सोच समझ के संग करना होगा, और स्वामी जी को ही भजन और स्वामी जी को ही सत्संग जाकी है उपासना, ताही की मन में वासना, ताही को रूप और रंग नित्य ध्याइए। उनको ही ध्यान, उनको ही सुजस श्रवण करना होगा, तभी आप या निकुंज मंदिर की गहराई को समझ सकोगे। तो आप कह रहे हैं कि भावना लीन स्वामी जी या प्रगट देहते जुगल की नित्य केल की भावना में डूबे रहते। यहाँ तो विनय ये समझते लोग
कि ये स्वामी हरिदास जी एक महान संत के रूप में हैं और स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी को समझो बिहारीदास जी ने, विठल विपुल जी ने या उनके अनुयायी रसिक उपासक जनन ने, स्वामी जी ही साक्षात जुगल हैं, स्वामी जी ही केली स्वरूपा हैं, स्वामी जी ही उनकी उमंग तरंग भाव हिलोर सब स्वामी जी हैं। तो ये रहस्य स्वामी जी की कृपा से ही कोई जन समझ सके है। तो भावना लीन एक रूप से तो स्वामी जी यहाँ विराजे रहते, सबसे बात करते, राजी खुशी पूछते, प्रगट में बिहारी जी की जो जो सेवा होती वो सब करते और एक स्वरूप से प्रियालाल की अंग संग सेवा में रह के और वहाँ उनके रुख अनुसार उन्हें लड़ानो, रिझानो, गानो, अरुझानो एक स्वरूप से वहाँ विराजो करते हैं। ऐसा श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, श्री गुरु कृपा यथामति बरनो, श्री वृंदावन अति राजे री। वहाँ में आप कह रहे हैं कि द्वै द्वै रूप किए सेवत सखी, नाना रति सुख साझे। तो एक रूप थे तो यहाँ और एक रूप थे वहाँ। ऐसा श्री बिहारीदास जी अपने कवित्व में भी कह रहे हैं तो छबीली की छाँ वहाँ गहन निज कुंज महा, जैसी ये तैसी वे, जैसी ये हरिदासी वैसे ही प्रियालाल। याई को नवल सखी जी भी कह रहे हैं कि नवल निहार ले, नवल माने दोनों जुगल, नवल निहार दो पटतर को न को, ये बिहारीदास ना ये बिहारी रानी है। याई को ललित मोहनी दास जी कह रहे हैं, ललित मोहनी की निज जीवन, ये बे बे एक ही मन। याही को स्वामी बिहारीदास जी दोहा में कह रहे हैं कि कहवे को तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। याही को श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि नित्य नवीन धरे तन तीन, इनके तीन तन हैं वरना तीनन के एक ही मन है। याई को बिहारीदास जी दोहा में कह रहे हैं तो तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार। और हूँ अनेक जगह आपने स्वामी जी के स्वरूप को निज आश्रितन पे कृपा करके दर्शायो है। वो कह रहे हैं अति नागर बर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। बोले मैंने तो ललिता रूप पलट प्रगटे श्री बिहारीदास, तो इनकी कृपा ते इन्हें पहचानो। तो स्वामी जी को पहचानो भी स्वामी जी की बिगड़ कृपा के, स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन के सत्संग के बिना समझना अति कठिन है। अब यहाँ समझना ये है कि भावना लीन स्वामी हरिदास जी नित्य केल की जुगल की रस में जो केली है बा में आप लीन रहते। भावना लीन सुप्रवीण भारी, प्रवीणता कहा ही, प्रवीणता भैयाओ कोई भी रसिक महानुभाव आते उनते स्वामी जी बड़ी ही प्रसन्नता थे, बड़े ही मृदुल स्वभाव थे। स्वामी जी उनते संभाषण करो करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आवे तो हमें बात नहीं करनी है, हमें तो केवल स्वामी जी की ही बात करनी है। ऐसा ललित प्रकाशकार सैचुएशन जी लिख रहे हैं, बर सरल स्वभाव भजन उछाओ, नहीं विरोध काहू सो। स्वामी जी का उगते विरोध हो ना करो करते कबो। सरलता इतनी भरी भई ही स्वभाव में,
भजन में अत्यंत सावधानी ही, सेवा में अत्यंत सावधानी ही। काउ समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी श्री धाम वृंदावन निधवन राज में स्वामी हरदास जी के दर्शन करवे पधारे। तो वह समय स्वामी जी ते कछु वार्ता है रही है। वार्ता में एक सिंह निधवन में जल पीवे आयो करते हो। सिंह को स्वभाव है जल पीवे आवे बात पहले वो दहाड़ मारे और जल पी के फिर दहाड़ मार के जाए है। स्वामी जी समझ गए कि सिंह के आवे को समय है गयो है। तो वही समय विट्ठलनाथ जी ते बोले कि मेरो बिहारी जी की सेवा को समय है गयो है। स्वामी हरदास जी बिहारी जी की सेवा में चले गए। विट्ठलनाथ जी वहाँ बैठे रहे। स्वामी जी ने उनसे येहू कही कि अब सिंह जल पीवे आ रहे है। विट्ठलनाथ जी मन में विचार करने लग गए कि सिंह मेरो कहा करेगो। महाराज वो जल पी कर सिंह आयो और वह सिंह ने विट्ठलनाथ जी पे और हमला कर दियो। तो वह समय श्रीनाथ जी उनके सहायक बन के सिंह ते जूझे। उनके मन में ऐसे भी भाव आ रहे कि स्वामी जी के बारे में तो बहुत कछु सुनो और एक सिंह ते इतने भयभीत है गए कि बिहारी जी की सेवा में चले गए भीतर। जब विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के यहाँ आए तो श्रीनाथ जी के पूरे शरीर में खोंसा लगे भये है सिंह के नाखूनन के। श्रीनाथ जी ते विट्ठलनाथ जी ने पूछे कि ये सब कहाँ है रहे है। तो विट्ठलनाथ जी तो श्रीनाथ जी बोले आप स्वामी जी की बराबरी करना चाहो हो विट्ठलनाथ जी। अरे स्वामी जी के जो प्रियालाल हैं उनको तो प्रियालाल को स्वामी जी को बल हो और तुम मेरे बल पे है। वो अपने प्रियालाल के ही सुख में सुखी रह में हैं। जब सिंह ने आपके ऊपर प्रहार कियो तो आपने मोकू याद कियो। तब मोकू आपकी सहायता के कार्य जानो पड़ो और सिंह ते जूझनो पड़ो। तब ये मेरे खोंसा के निशान हैं। आप स्वामी जी की कहा बराबरी करोगे। स्वामी जी के प्रियालाल तो स्वामी जी के बल पे जी में हैं। आप तो मेरे बल पे जियो हो। स्वामी जी की उपासना तो तत्सुख भाव की पराकाष्ठा से भरी भई है। तब विट्ठलनाथ जी की समझ में आई और वे समझे कि स्वामी जी आप जैसे तो आप ही हो और तो कोई दूसरो देखने को मिलो ही नहीं है। तभी तो हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं ऐसो रसिक भयो नहीं भई है भूमंडल आकाश। स्वामी जी जैसो रसिक ना तो कोई भयो न है न होगा। कहा विशेषता है आगे के पद में याकू कबू आवेगो समय तब याकू वर्णन किया जाएगो। तो यहाँ भावनालीन सुप्रवीण भारी स्वामी जी भावना में लीन रहते और प्रवीण कैसे है जो आपको अभी समझाया गया है। सब रसिक महानुभाव सिमट के काउ समय श्री धाम वृंदावन में निधवन राज में पधारे और वहाँ आके स्वामी जी ते अपनी अपनी उपासना की चर्चा करने लग गए। और चर्चा करवे में स्वामी जी उनते बात हो कर रहे हैं और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बिहारी जी महाराज की सेवा को समय है गया है। बड़ी सावधानी तो स्वामी जी महाराज बिहारी जी की सेवा को अंत तक निभाए। प्रवीण भारी। फिर आप कह रहे हैं कि कामना कल्प तरु। स्वामी जी महाराज के दर्शन करवे जो भी जो पधारे जो कामना लेके गए इच्छा लेके गए महाराज उनकी सब कामना इच्छा चाहना स्वामी जी महाराज के दर्शन मात्र से पूरी भई। यहाँ तक कि जुगल भी स्वामी जी महाराज ते ही कामना करे हैं। स्वामी जी कल्प तरु स्वरूपा है। कल्प तरु कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कोई इच्छा करो जो भी कोई कामना करो वो भैया सब पूरी होवे है। ठीक स्वामी हरदास जी को ये रामानंद संप्रदाय के अग्रदास जी महाराज
कल्प तरु बता रहे हैं। भैया हम ते कहूँ ज़्यादा, अर्थात स्वामी जी के जनन ते कहूँ ज़्यादा। तो स्वामी जी को अन्य संप्रदाय के अन्य उपासक जो कि बिहारी बिहारिन की जुगल की उपासना नहीं कर रहे हैं, जो स्वामी जी के अनुयायी नहीं हैं, उनने स्वामी जी को समझो है। हम तो स्वामी जी के जन कहाए जामे, हम पे तो कंठी भी और तिलक भी और स्वरूप भी, अरे भैया हम तो स्वामी जी के ही माने जाए हैं। हमने स्वामी जी कहाँ समझे। आज यदि हम स्वामी जी को समझते तो आज हम सड़कन पे नहीं डोलते। फिर तो हम भी, जब कल्पतरु स्वरूप हमारे स्वामी जी हैं और जो इच्छा मन में आवे बात तो पहले ही पूरी है जावे, फिर हमें काहू पे मांगवे की और जांचवे की आवश्यकता कहाँ है। हम तो भैया इतने बड़े घर के हैं, इतनी बड़ी उपासना के उपासक हैं कि सर्वोपरि नित्य विहार, जो सर्वोपरि विहार है, ऐसे विहार के उपासक है कि आज हमारी कहाँ दुर्दशा है रही है। आप ही समझो। यदि स्वामी जी महाराज की हम रसरीति को और स्वामी जी महाराज की रहनी को ठीक ठीक अपने में ढार लेते तो भैया ऐसी हमारी दुर्दशा नहीं होती। आज भी यदि हम संभर जाएं और स्वामी जी के स्वरूप को समझ के एक जगह बैठ जाएं कि अब हमें स्वामी जी के अलावा और कोई को काहू प्रकार को सहारा नहीं चाहिए, तो भैया आज भी स्वामी जी महाराज कृपा करवे के काज बेताब हैं, आतुर हैं। तो स्वामी जी हैं कैसे कि कामना कल्प तरु। स्वामी जी कल्प तरु स्वरूप हैं। श्री रसिकदास जी को पद आवे, दूल्हे दुल्हन अधिक बनी, पूजन चली कल्प तरु सुंदर। भैया या पद गाते गाते तो जीवन निकस गए। ये कल्प तरु है कौन? बोले श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कल जुग में हेत, कल्प तरु फल फूल प्रेम भरी, सन्मुख भय अभय को देत। देखो यहाँ भी कल्प तरु बता रहे हैं स्वामी जी को। स्वामी जी कल्प तरु हैं, जो भी कोई सन्मुख भयो सच्चाई ते महाराज बाकू अभय कर दियो स्वामी जी ने। यहाँ तो प्रियालाल भी कल्प तरु पर स्वरूप स्वामी जी महाराज ते अभय दान मांग रहे हैं कि अंचल जोर यह बर मांगो, रहो पिय प्रेम सनी। हे कल्पतरु पर स्वरूप हरिदासी, हे हम दोनों की प्राणेश्वरी ये सहचरी ललिता हरिदासी, मैं तो अक्षरा पसार के आपते यही वर मांग रही हूँ कि मैं अपने प्रियतम के प्रेम में ऐसे ही सनी रही आऊँ। मैंने अपने प्रियतम भली प्रकार से परख लिए हैं, मेरी प्रीति में खरे हैं वे प्रीतम। और बिहारी जी महाराज ये मांग रहे हैं, श्री रसिक बिहारिन हो न मान कवि केली कला कवनी। श्री बिहारी जी महाराज मांग रहे हैं कि हे हरिदासी, हे कल्पतरु पर स्वरूप ललिता, मैं तो ते यही वर मांग रहे हूँ कि मेरी स्वामिनी, मेरी लाड़िली, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी प्रिया, मेरी प्यारी मोते कबो मान न करे। मुकु आप वरदान में यही दो। तो यहाँ समझना ये है कि ऐसे कल्प तरु स्वरूप हमारे स्वामी हरिदास जी हैं जिनको आज तक हमने नहीं समझा, और श्री रामानंद संप्रदाय के श्री नाभाजी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदास जी ने समझ लियो। वो क्या कह रहे हैं, कामना कल्प तरु। श्री हरिदास नाम को लेकर तुम कोई भी कामना करो, महाराज तत्काल आपकी कामना पूरी होगी।
यही बात को बिहारीदास जी भी कह रहे कि जे जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। मन क्रम वचन ते स्वामी जी महाराज को जो कोई भजन करेगो, शरण में आवेगो, तो प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन। भैया 2 4 10 50 साल में नहीं, ये बिहारीदास जी के शब्द हैं। ताही छिन पाप ताप अवगुण गति। तुम्हारी जितनी भी गतिविधि स्वामी जी के अलावा हटके चल रही है, वे सब स्वामी जी में समाहित है जाएंगे। पाप ताप अवगुण गति नाश है। तो भैया ऐसे स्वामी जी महाराज की शरण हमें मिली है, जो या रस देश के अपने को उपासक माने उन्हें मिली है। सौभाग्य है उन लोगों को जो स्वामी जी की शरण में आए हैं। और भैया शरण भी तुम्हें सोच समझ के ही लेनी होगी। ऐसे गुरु चाहिए जिनके पास जाए के और जो भी कोई प्रश्न करें तत्काल महाराज बा को उत्तर दें। तब तो गुरु बनाओ भैया। जहाँ उत्तर ना मिले भैया वहाँ भी तुम्हारा जीवन अटको ही रह जाएगा। तो कामना कल्प तरु सकल संताप हरू। श्री हरिदास नाम सब संतापन को हरण करवे बारो है। अग्रदास अली कल्याणकारी। हे स्वामी जी, हे हरिदासी ललिता अली कहें सखी थे। अपनों कल्याण करावे के काज ये अग्रदास भी आपकी शरण में आए गए हैं, वंदना कर रहे हैं। कल्याणकारी मोको भी पूर्ण विश्वास है कि आपकी वंदना करके मेरो भी कल्याण होगा, क्योंकि आपको स्वरूप ही कल्याणकारी है। तो भैया ये रहस्यमयी बात आज आपको श्रवण करने को मिली है। हम लोगों को चाहिए कि स्वामी जी के है कि हमने स्वामी जी नहीं समझे और स्वामी जी महाराज की जिनने मंत्र दीक्षा नहीं ली है उनने स्वामी जी कितनी गहराई से समझ लिए हैं। तो अब हो भैया समय निकस नहीं गयो है। जा समय ये दृढ़ निश्चय है जाएगा कि हम स्वामी जी के ही रहेंगे, स्वामी जी के अलावा और कछु नहीं चाहेंगे। तो भैया स्वामी जी तो तत्काल कृपा कर व्यवहारे हैं। तो अब भी हमको ये चाहिए कि स्वामी जी के ठीक ठीक स्वरूप को हम समझ लें और समझ के भैया स्वामी जी की रस रीति में हम लगें। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।